वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। गुज़िश्ता दिनों लाहौर में एक वाक़या पेश आया जिसमें जौहर टाउन में वाक़या एक फार्म हाउस से जो शेर है वो दीवार फैलांग कर निकलता है और एक खातून और 2 बच्चों पर हमलावर हो जाता है। खूनखार जानवर उसका शहर में इस तरह से आज़ादाना घूमना, खातून और बच्चों को शदीद ज़ख्मी करना, ये दिल दहला देने वाला वाक़या तो अपनी जगह है। और ये जो मनाजिर भी आप देख रहे हैं बहुत हॉरिफाइंग किस्म के मनाजिर हैं, लेकिन इंतज़ामिया के हवाले से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये अपनी नौयत का कोई पहला वाक़या नहीं है। ये एक सवाल यहाँ पे एक बार फिर रेज़ हो रहा है कि आखिर जंगली जानवर जो है शहरी इलाकों में कैसे रखे जा सकते हैं और टॉय कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट। ये चीज़ें फ्लॉन्ट की जाती हैं एंड आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड कैसे। इस हवाले से जी वाइल्ड लाइफ कवानीन क्या कहते हैं और इन पर जो अमल दरामद है किस हद तक होता है और कैसे अवाम की जान को ख़तरे में डालने वाले इस रुझान को रोका जा सकता है, इसी पे हम बात करेंगे। आयजा हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरपर्सन है पाकिस्तान एनिमल राइट्स एडवोकेसी ग्रुप की। उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच आयजा साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये कोई पहला वाक़या नहीं है जो जौहर टाउन में पेश आया है, इससे पहले भी ऐसे कई वाक़यात हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसे जंगली जानवर, खूनखार जानवरों को रखना जायज़ है, लीगल है? सॉरी, अच्छा, ऐसे है कि जो हम जिस चीज़ पे बिलीव करते हैं वो ये है कि वाइल्ड लाइफ शुड बी इन द वाइल्ड। वो किसी प्राइवेट होम ओनर के पास नहीं होनी चाहिए और उसको डोमेस्टिकेट नहीं करना चाहिए। लेकिन जूज़ का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये होता है कि कंजर्वेशन, कोई ऐसी ब्रीड जो कि ख़त्म हो रही हो वाइल्ड में, उनको आप रख के अगर ब्रीड करते हैं तो वो एक जू का पर्पज़ है फॉर कंजर्वेशन। बिल्कुल। अदरवाइज़ ये जो एक ट्रेंड बन गया हुआ है कि एक स्टेटस सिंबल है कि आपने महंगा सा एक जानवर, लायन है, टाइगर्स हैं, जैगुआर्स हैं, तो आप उनको टिकटॉक्स के लिए या आप अपनी एक ग्लोरी दिखाने के लिए कि वी कैन अफोर्ड टू कीप सच एन एनिमल, क्योंकि ये बड़ा एक्सपेंसिव एक शौक है, तो वो एक स्टेटस सिंबल बन गया हुआ है। अदरवाइज़ ये एक बिल्कुल अनएथिकल चीज़ है और बिल्कुल किसी सूरत वाइल्ड लाइफ को डोमेस्टिक नहीं करना चाहिए, डोमेस्टिकेट नहीं करना चाहिए। अच्छा आयशा साहिबा, मुझे ये बताइए कोई खुसूसी लाइसेंस, इस तरह की टर्मिनोलॉजी कि जी उसने खुसूसी तौर पे कोई लाइसेंस लिया हुआ है, इक़दामात हैं या जो भी है, ये कोई एग्जिस्ट करता है क्या लीगली? इस हवाले से लीगली ये है कि जो पंजाब का वाइल्ड लाइफ एक्ट है 1974 का, फॉर द प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, ये उसका पूरा नाम है। उसमें आपने कुछ शेड्यूल्स बनाए होते हैं, उसमें वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट लाइसेंस देता है, लेकिन लाइसेंस देता है ब्रीडिंग फार्म्स के लिए। ब्रीडिंग फार्म्स का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर वो कोई होम ओनर नहीं, ब्रीडिंग फार्म वाला बंदा अगर कोई ब्रीड करना चाहता है और उसको सेल आउट करना चाहता है तो उनको परमिशन होती है ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल। तो उसके लाइसेंस होते हैं, उसके एसओपीज होते हैं, एक पर्टिकुलर जगह कितनी आपने वाइल्ड लाइफ को देनी है किसी जानवर को रखने के लिए, फिर उसकी मॉनिटरिंग होती है, उसका इंस्पेक्शंस होती हैं, तो वो एक प्रोटोकॉल है उसका। बिल्कुल ठीक। होता ये है कि अगर किसी ब्रीडिंग फार्म ने पहले शो किया कि मेरे पास 5 जानवर हैं और उसके बाद वो ब्रीड करते हैं, तो वो चुप करके बजाय इन्फॉर्म करने के कि जी अब शेर 5 की बजाय हमारे पास 7 हो गए हैं या 8 हो गए हैं, वो चुप करके उनको बेच देते हैं महंगे, और फिर वो जानवर हैं जो फिर लोगों के घरों से निकल रहे होते हैं और उसका रिकॉर्ड नहीं होता वाइल्ड लाइफ वालों के पास। तो अब रिसेंटली इसमें अमेंडमेंट हुई है, जो ये वाइल्ड लाइफ का लॉ था और उसके रूल्स और रेगुलेशंस को उन्होंने अमेंड किया है। अब वाइल्ड लाइफ जो है वो बाकायदा एक फोर्स बना दी गई है और इनके जो डीजी हैं उनको डीजी रेंजर्स का, एक तरह से वाइल्ड लाइफ रेंजर्स का उनको एक टाइटल दे दिया गया है। दिस मीन्स के अब वो बाकायदा प्रॉपरली छापे मार सकते हैं, उनकी अपनी एक फोर्स है। सो अगर अब कोई इनको पता चलता है, जैसे अब इन्होंने एक रिसेंटली एक मुहिम चलाई थी कि आप बताएं कि डिक्लेयर करें कि आपके पास कितने जानवर हैं, लोगों ने प्राइवेटली कितने रखे हुए हैं, तो कोई आई थिंक 587 लोगों ने कहा कि जी हमारे पास हैं, लेकिन वो कितने लोग हैं जिन्होंने भी डिक्लेयर नहीं किया हुआ। जिन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, अब अगर वो पकड़े जाते हैं तो ऑब्वियसली फिर उनको जुर्माने और सज़ाएं और वो सब कुछ हो सकता है, कॉन्फिस्केशंस हो सकती हैं, बिकॉज दे वर गिवन अ सर्टेन पीरियड कि आपने इसमें अपना डिक्लेयर कर देना है, और सिर्फ अभी 550 लोगों ने यानी Order food you love with Food Panda. और सिर्फ अभी 550 लोगों ने यानी किया डिक्लेयर। लेकिन आई एम श्योर कि बहुत बड़ी तादाद होगी ऐसे लोगों की कि वो अब घरों से अगर निकलेंगे तो फिर उनको फाइन्स होंगे। तो अब वाइल्ड लाइफ जो है वो प्रॉपरली उसका मतलब डिपार्टमेंट एक्शन लेगा उसके ऊपर। अच्छा, अब आयशा साहब एक्शन लेगा, ये
टर्म है जो कि हम हर इदारे में हर जगह पे सुन रहे हैं. अभी हम सवात वाक़े का जिक्र कर रहे थे, कराची में खस्ता हाल इमारतों का जिक्र कर रहे हैं. एक्शन लिया जाएगा जब एक चीज़ हो गई, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुई है कि ये जौहर टाउन एक रेजिडेंशियल एरिया है, इट्स अ पॉपुलेटेड एरिया. वहाँ पर अगर इस तरह की कोई चीज़ हो रही है, फार्म हाउसेस पे तो चले दूर की बात है, ये एक्शन या ये सुपरविजन, ये चेक इन बैलेंस हम पहले क्यों नहीं ले रहे? बिकॉज दिस इज़ वेरी अलार्मिंग, क्योंकि बच्चे हैं और जिस तरह से लाइन ने अटैक किया, फुटेज इज सो हॉरिफाइंग. असल में देखें, अब इसमें जो पहले भी हम इसके ऊपर बहुत आवाज़ उठाते रहे हैं. होता ये था कि लोग डिपार्टमेंट वाले कहते थे कि जी हमारी कोई फोर्स नहीं है, तो आप डीसी को कहें. अब डीसी जो है वो पुलिस को कहेगा कि जी आप जाएं और चेक करें. मतलब वाइल्ड लाइफ की अपनी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं थी कि वो किसी भी घर पे छापा मार के तो वहाँ से चीज़ें उठा लें. डीसी वाज सपोज टू डू दैट. अब इसीलिए इन्होंने, जब ये प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो इन्होंने फिर अमेंडमेंट करके और अपनी एक फोर्स बना ली है. अब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के पास कोई जवाब नहीं है कि वो कहे कि जी हम कैसे करें, ये तो पुलिस का काम है. या तो वो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स वाज लैकिंग. और दूसरी चीज़ ये थी कि जिस तरह मैंने आपको कहा है कि शेर पालना एक बड़ा ही एक महंगा काम है. बिल्कुल. तो वो कौन लोग रखते थे जो कि इन्फ्लुएंसर्स भी थे, बल्कि जिनको जिस तरह एक बार एक बंदे का नाम भी आता है. हमने लास्ट ईयर भी छापा पड़वा के तो एक डिफेंस के घर से एक कॉन्फिस्केट करवाया था जो शेर लेके गए जल्लो मोड़. लेकिन फिर उस जानवर के साथ भी इस तरह ज़्यादती हो जाती है कि वो जानवर तो अब आपने डोमेस्टिकेट करके अपने घर में एक बच्चों की तरह पाल लिया हुआ था, एसी लगाया हुआ है, सोफ़ों पे बैठा हुआ है, उसके साथ सारे लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं. अब जब आप उस जानवर को उठा के एक सड़े हुए किसी पिंजरे में रख देंगे जाके जल्लो मोड़ में या कहीं पे, तो वो स्ट्रेस में ही रहेगा. मतलब वो यूज टू नहीं है, वो एक जंगली जानवर नहीं है, वो आपने उसको एक डोमेस्टिकेट कर लिया हुआ है. सो आई थिंक वो जानवर फिर इनको रिटर्न करना पड़ा, क्योंकि वो मर जाना था उसने कैप्टिविटी में. तो वो थोड़ा सा समझा बुझा के कि जी आइंदा इसकी टिकटॉक्स नहीं बनानी, ये वो, तो उस ओनर को रिटर्न करना पड़ा. सो अब मैं आपको ये कह रही हूँ कि हमने कवानीन के साथ साथ उस जानवर की वेलबींग भी देखनी है. जिनको आपने डोमेस्टिकेट कर लिया हुआ है उनको आप पिंजरों में नहीं रख सकते, फिर उनके लिए आपको कोई और बेहतर इंतजाम करने पड़ेंगे अगर आप. और मेरा नहीं ख्याल कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो अगर फ़र्ज़ करें 1000 शेर कहीं से निकल आता है तो अब वो सारों को अपने पास एडजस्ट करेगा. सो हमें कोई SOPs बनाने पड़ेंगे कि जो एग्जिस्टिंग अब आप लोगों ने घरों में रख के पाल के उनको डोमेस्टिकेट कर दिया हुआ है, उनके साथ क्या करना है. क्योंकि उनके साथ उनके लिए कोई फैसिलिटी बननी चाहिए. एग्जैक्टली. या फिर उनके मालिकों को मतलब फोर्स किया जाए कि आप इनको बेहतर किसी सराउंडिंग्स में रखें. आप खुद ओनर हैं, आप रख सकते हैं, लेकिन शहरी इलाकों में ना रखें. हाँ, एट द एंड ऑफ द डे अगर शहरी इलाकों में किसी भी हाल में रखे जा रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिकेट किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, इट्स डेंजरस. इट्स अ थ्रेट. बिल्कुल है, बिल्कुल है. मतलब पहली जगह पे तो वो होने ही नहीं ना चाहिए थे. तो वो डिपार्टमेंट वाले यही कहते थे कि हमने तो ब्रीडिंग फार्म्स को लाइसेंस दिए हुए हैं, हमने तो किसी घर वाले को नहीं दिया हुआ. लेकिन अगर वो चुप करके बेच देते हैं या खिलौने के तौर पे उसको रख लेते हैं, तो फिर हमें नहीं पता कि वो क्या करना है, वो पुलिस का काम है. सो मिल के सोसाइटी को इस इशू को डील करना चाहिए कि सिर्फ वाइल्ड लाइफ की डिपार्टमेंट की नहीं है, होम ओनर की, पब्लिक की, सबकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बताएं कि भाई कहाँ पे ये चीज़ है और फिर उसके SOPs बनाए जाएं. और अभी भी आई थिंक कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों पे भी है. अगर ये आपने 586 का नंबर बताया, 587 अभी 87 रिपोर्ट हैं कि उनके पास ये मौजूद हैं और उन्होंने रखे हुए हैं, लेकिन उसके आई एम श्योर कि ये तादाद इससे कहीं ज़्यादा होगी. तो जो लोग इर्द गिर्द भी रहते हैं वो रिपोर्ट करें अगर रेजिडेंशियल एरियाज़ में रखे हुए हैं. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आपके बच्चों की, आपकी वेलबींग है. खुदा ना खास्ता ऐसा जैसे कोई अभी आप फुटेज देख रहे हैं, कोई ऐसा शेर निकल आए आपके ऊपर अटैक कर दे, यू नेवर नो. सो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है अब इलाका मकीनों की भी कहीं ना कहीं बन गई है. और लोग बताते रहे हैं हमें कि भाई इधर से आवाज़ें आ रही हैं. एक बड़ा अजीब सा वाक़या था कि मैंने पूरे तस्वीरें और वीडियोस जो थी वो डिपार्टमेंट के साथ शेयर की एक ज़माने में कि जी ये देखें. तो जब उन्होंने फिज़िकली जाके चेक किया तो रिपोर्ट उनकी ये थी कि नहीं जी कुत्ते रखे हुए थे उन्होंने. हालांकि वो शेर के दहाड़ने की आवाज़ें आ रही थी, लोगों ने वीडियोस बना के भेजी कि ये देखें पीछे पिंजरे बने हुए थे. लेकिन फिर वही बात हो जाती है ना कि अब हमने फिर पुलिसिंग करनी है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की या पुलिस की कि वो खुद भी कोई अपनी जिम्मेदारी को, उस चीज़ को समझेंगे. तो पब्लिक अगर इन्फॉर्म करती भी है तो काम तो डिपार्टमेंट्स ने आगे करना है. और अगर वो उसमें सही काम नहीं करे तो कहीं ना कहीं ये नुकसानदेह बात है. इसलिए कि हम सारा वक्त हमारे ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि जो रखते हैं वो ज़बरदस्त पैसे वाले और इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, तो उनके लिए फिर
मसलों को इस तरह रिजॉल्व करना ज़रा कोई मुश्किल नहीं होता। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच आयजा साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाएं। एंड आई एम श्योर कि ये जो एक्टिविस्ट हैं ये तो अपना काम कर रही हैं, इसमें इदारों का वाइल्ड लाइफ का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप भी अपने रेजिडेंशियल एरियाज़ में कोई ऐसी चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो प्लीज़ फ़ौरन मुतल्लिका इदारे को, अपनी पुलिस को इन्फॉर्म करें ताकि आप और आप खुद भी सेफ़ रहें, आपके बच्चे भी सेफ़ रहें, और जो लोग ये रख रहे हैं उन पे आफरीन है, क्योंकि ये ऐसे वाइल्ड जानवर को घरों के अंदर रखना आप अपने बच्चों को और अपनी फैमिलीज़ को तो ख़तरे में डाल रहे हैं। जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको भी आप कहीं ना कहीं प्रोन कर रहे हैं टुवर्ड्स दिस थ्रेट, एंड दैट्स वेरी वेरी डेंजरस। हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।